अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या के 10वें भाग को प्रारंभ करते हैं। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधोहम प्रकृतेः परः एतावन्तम् अहम कालम मोहे नैव विडम्बितः। अर्थात राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। अर्थात ज्ञानी अष्टावक्र के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम भ्रांति की तरह दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट गया। वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई। एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। यह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरना जनक समझ भी नहीं पाते। पूर्व पात्रता थी, शक्ति के अवधारणा की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूं, अतः मैं निरंजन हूं, आत्मा की भांति शांत हूं, स्वयं बोध हूं, साक्षी हूं, प्रकृति से परे हूं। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूं। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। कबीर ने भी कहा है, माया महा ठगिनी मैं जानी। यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही तो गुरु की महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है, एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, खुला है। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त मायाजाल टूट गया। यह मायाजाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से ही घटा। गुरु ने कैलेलिटिक एजेंट का कार्य किया। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया। घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसा ही हुआ विवेकानंद के साथ, ऐसा ही अन्य ज्ञानियों के साथ। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केंचुली उतार दी हो। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खाकर वह भेड़ के ही समान हो गया था। किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सिंह की आवाज सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सिंह जाग उठा, तथा वह वैसी ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। खोई स्मृति जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप,
यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है हमें। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, यथा प्रकाशयाम्ये को देहमेनम तथा जगत, अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। अर्थात जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूं। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। राजा जनक आगे अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूं, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्मरूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, यह मेरा कुछ भी नहीं। अर्थात जिसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर है। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन उलझी हुई मन स्थिति का था। क्षत्रिय होने से उसमें अहंकार अधिक था, इसलिए वह 1000 प्रश्न उठाता है, विभिन्न तर्क देता है, किंतु तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। जनक न तर्क देते हैं न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी। इसलिए उपदेश को सीधा पी गए, एकदम केंद्र का, उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। यह सभी आश्चर्य ही तो था। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, स शरीरम महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चिद कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अर्थात आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूं। राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। वह यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूं, एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं, वो घट गया उनके अंदर। त्याग किया नहीं जाता है, जहां करने की बात है वहां अहंकार होता है, कर्तापन मौजूद है। त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाता है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ धर्म कहते हैं यहां त्याग करो, वहां स्वर्ग में मिलेगा। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, नग्न हो जाओ, तभी मोक्ष मिलेगा। किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। ये सौदेबाज मोक्ष को भी सौदे की तराजू पर ही तोलते हैं। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए अपने अंदर कि जिससे ज्ञात हो सके कि यह सभी तो ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो। ईशावास्य उपनिषद कहता है, जो कुछ सृष्टि में है वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर यह नहीं कहते हो मैंने साम्राज्य का त्याग कर दिया। वैसे ही आत्म स्वरूप का बोध हो, इस पर संसार, शरीर इत्यादि के प्रति आसक्ति छूट जाती है। त्याग करना नहीं पड़ता, इससे पूर्व किए गए त्याग का महत्व है ही नहीं। जनक आगे कहते हैं, यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई हिमालय को भाग रहा है, योग, उपासना, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ सब कर रहा है, किंतु परमात्मा मिलता नहीं। मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं आना जाना पड़ा, यहीं बैठे बैठे घट गया मेरे अंदर। यह जीवन खेल व नाटक की तरह हो गया। जो गंभीरता थी
सब समाप्त हो गई। इस संसार को लेकर, इस जीवन को लेकर जितनी चिंताएं थी वो सब मिट गई। सारा दुख एक क्षण में मिट गया, केवल एक ज्ञान से। यह सब बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुराई से हो गया, मुझे पता भी नहीं लगा। आश्चर्य है और धन्य हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले।